नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत कथा का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हम दामोदर लीला के उन पन्नों को पलटेंगे जो देखने में तो बस एक माँ द्वारा अपने नन्हे से बच्चे को दिए गए एक साधारण से दंड जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए, बहुत जल्द ये कहानी एक गहरे दार्शनिक प्रतीक और गोकुल पर मंडराते एक भयंकर प्राकृतिक संकट की तरफ मुड़ जाती है। तो आइए बिना देर किए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए सीधे इस कमाल के कोट पर आते हैं जो इस पूरी घटना के सबसे बड़े विरोधाभास को हमारे सामने रखता है। जरा सोचिए, एक साधारण सी माँ उस अनंत ब्रह्मांड की रचयिता को शारीरिक रूप से पकड़ने और बांधने की कोशिश कर रही है। माता यशोदा पूरे अधिकार से कहती हैं कि जिन्हें पकड़ने के लिए बड़े बड़े योगी और ऋषिमुनि हजारों सालों तक तपस्या करते रहते हैं ना, आज वो उन्हें पकड़कर ही रहेंगी। मतलब ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, ये एक माँ के असीम अधिकार का सबसे खूबसूरत प्रदर्शन है। तो अध्याय 1, माखन चोर और दंड, यशोदा माँ की दुविधा। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ये पूरी घटना एक बिल्कुल आम घरेलू विवाद से शुरू होती है। गोकुल में माखन की चोरियां लगातार बढ़ रही थीं और माता यशोदा गांव वालों और गोपियों की रोज रोज की शिकायतों से सच में तंग आ चुकी थीं। अब एक माँ के नजरिए से सोचिए, बात सिर्फ माखन चुराने की नहीं थी। उनके अंदर ये गहरा डर बैठ गया था कि अगर आज कोई दंड नहीं दिया गया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। साथ ही गोपियों को भी तो ये साबित करना था कि वो अपने बेटे का पक्ष नहीं ले रही हैं। इसीलिए फैसला ये हुआ कि कान्हा को दिन भर के लिए एक भारी लकड़ी की ओखल से बांध दिया जाए। एक छड़ी से शुरू हुआ माँ का गुस्सा अब एक रस्सी तक पहुंच चुका था। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, 2 अंगुल की दूरी का रहस्य। यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। यहीं से एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस साधारण सी सजा को कुछ और ही बना दिया। हुआ ये कि माता यशोदा ने कान्हा को बांधने के लिए रस्सी उठाई, लेकिन वो छोटी पड़ गई। उन्होंने घर की दूसरी रस्सियां जोड़ी, वो भी छोटी पड़ गईं। मतलब पूरे घर की रस्सियों का ढेर लगा दिया गया, लेकिन हर बार एक जादुई तरीके से वो रस्सी ठीक 2 अंगुल छोटी ही पड़ रही थी। यशोदा जी एकदम हैरान थीं कि भाई इतना छोटा सा बालक है और इतनी सारी रस्सी आखिर कम कैसे पड़ सकती हैं। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रूपक छिपा है। ये जो 2 अंगुल की दूरी है ना, इसमें बाईं ओर की पहली अंगुली है भक्त की निष्ठा, उसकी पूरी मेहनत और उसका समर्पण। और दाईं ओर की दूसरी अंगुली क्या है? ईश्वर की कृपा। आज की जिंदगी में भी इसका बहुत बड़ा अर्थ है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हो या ईश्वर तक पहुंचना हो, सिर्फ हमारी मेहनत काफी नहीं होती, उसमें उस ईश्वरीय कृपा का जुड़ना बिल्कुल अनिवार्य है। और हाँ, इसी घटना से भगवान कृष्ण को उनका वो बहुत ही मशहूर नाम मिला, दामोदर। अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट, यानी जिसके उदर पर रस्सी बंधी हो वो दामोदर कहलाए। ये नाम उनके इस दिव्य समर्पण को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो फिर एक सवाल उठता है, ब्रह्मांड के रचयिता आखिर बंधे कैसे? सच तो यह है कि वो किसी भौतिक रस्सी से बंधे ही नहीं थे। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि ईश्वर केवल वात्सल्य रस से बंध सकते हैं। वात्सल्य यानी एक माँ का वो बिल्कुल शुद्ध, सुरक्षात्मक और बिना किसी शर्त वाला प्यार। जब यशोदा जी की आंखों में आंसू आए और अपने बच्चे के लिए चिंता दिखी, तब जाकर भगवान स्वयं उनके सामने समर्पित हो गए। खैर, कहानी यहाँ रुकती नहीं है। हमारा तीसरा अध्याय है, पेड़ों का गिरना और मुक्ति, श्राप से उद्धार तक। एक बार जब कान्हा बंध गए तो कहानी अचानक से एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। भारी ओखल से बंधे हुए उस छोटे से बालक ने धीरे धीरे घर के बाहर की तरफ रेंगना शुरू किया और अचानक गोकुल में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। अब जरा तर्क लगाकर सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि घुटनों के बल चलता हुआ एक छोटा सा बच्चा एक भारी ओखल को घसीटते हुए 2 विशालकाय और गहरी जड़ों वाले पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे? ये तो भौतिक रूप से पूरी तरह असंभव लगता है ना। इसके पीछे असल में एक पूरी खगोलीय टाइमलाइन चल रही थी। धन के देवता कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर और मणिग्रीव। उनके पास अथाह दौलत थी, तो जाहिर है भयंकर अहंकार भी आ गया था। एक दिन नशे में चूर होकर वो पवित्र मंदाकिनी नदी की मर्यादा तोड़ते हुए निर्वस्त्र नहा रहे थे। तभी वहां देवर्षि नारद आए, लेकिन अहंकार में डूबे उन भाइयों ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। नतीजा, नारद जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम अगले 100 देव वर्षों तक पेड़ बन के रहोगे, ताकि इस पर्यावरण का सम्मान करना सीख सको। और उसी श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए अंत में कान्हा ने ओखल को उन पेड़ों के बीच फंसाकर उन्हें उखाड़ दिया।
देखा जाए तो नारद जी का वो श्राप असल में भेष बदलकर आया हुआ एक वरदान ही था। इस पूरी घटना ने उन दोनों भाइयों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि भौतिक धन दौलत से कहीं ज्यादा जरूरी है इस प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना, और इसी सीख के साथ वो शुद्ध होकर वापस स्वर्ग लौट गए। चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर आते हैं और जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा अध्याय, गोकुल पर सूखे का संकट, एक भयानक चेतावनी। क्या उन दो विशाल पेड़ों का गिरना सिर्फ एक चमत्कार था? बिल्कुल नहीं। दरअसल यह गोकुल के मुखियाओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। जब पेड़ों के गिरने के बाद नंद बाबा और उपनंद ने आसपास के पर्यावरण का मुआयना किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई का पता चला। हुआ ये था कि गोकुल एक भयानक पर्यावरणीय संकट की चपेट में आ रहा था। पूरे इलाके में बहुत तेजी से सूखा फैल रहा था। जो पवित्र कुंड और कुएं थे उनका पानी तेजी से सूखने लगा था, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि गायों के लिए चारा लगातार कम होता जा रहा था। अब गांव के बड़े बुजुर्गों के बीच ये डर बैठने लगा था कि कहीं उन्हें अपना ये बसा बसाया घर छोड़कर हमेशा के लिए यहां से जाना ना पड़ जाए। और इसी अफरा तफरी के बीच एक बहुत अजीब बात हुई। कान्हा ने खेलते खेलते ही नंद बाबा को बातों बातों में एक इशारा कर दिया था कि उन्हें समाधान खोजने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। इस एक इशारे ने नंद बाबा और उपनंद को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो सोचने लगे कि क्या वाकई भगवान ने ही इस छोटे से बच्चे के जरिए उन्हें पलायन का रास्ता दिखा दिया है। अब इस स्लाइड पर इन दो बिल्कुल अलग अलग वास्तविकताओं को देखिए। ये कहानी का बहुत ही भावुक कर देने वाला मोड़ है। बाईं तरफ देखिए, माता यशोदा आने वाले त्योहार की तैयारियों में मगन हैं। घर की दीवारें खुशी खुशी रंग रही हैं। उन्हें आने वाले इस भयानक संकट का कोई अंदाजा ही नहीं है। और दाईं तरफ गोकुल के मुखिया चुपचाप लोगों और गायों की जान बचाने के लिए गांव खाली करने की तैयारी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब यशोदा जी को अचानक पता चलेगा कि उन्हें अपना घर छोड़ना है तो उन पर क्या बीतेगी। और इसी के साथ हम एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या गोकुलवासी इस भयंकर सूखे को मात दे पाएंगे, या फिर उन्हें अपना वो प्यारा सा गांव जहां कान्हा की इतनी सारी बाल लीलाएं रची गई थीं हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? उस उत्तर दिशा के सफर में आखिर क्या रहस्य छिपा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना। चलिए आज के इस विश्लेषण को हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ यही विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।